नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका इंतजार लाखों कैंडिडेट्स कर रहे हैं और इसमें मैं बात करने वाला हूं कि पदों में वृद्धि देखने को मिल सकती है या नहीं, रिजल्ट डेट कब तक जारी की जा सकती है, और टीएसपी नॉन टीएसपी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ असूल कितनी रहने वाली है, और जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी और फीमेल बोल सकते हैं दोस्तों कि ऑल कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज को लेकर। इसमें कुल में 53,749 फॉर्म आए हुए थे। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार लगभग 54,000 उम्मीदवारों की सीधी भर्ती करने जा रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा बम्पर है। अब बात कर लेते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी के बारे में। तो नॉन टीएसपी का मतलब होता है गैर आदिवासी क्षेत्र और टीएसपी का मतलब होता है आदिवासी क्षेत्र। तो नॉन टीएसपी में हमारा 48,199 वैकेंसीज आई हुई थी। वही टीएसपी की हम बात कर ले तो 5,550 वैकेंसीज आई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब टीएसपी और नॉन टीएसपी का कट ऑफ अलग अलग जाने वाला है और नॉन टीएसपी में प्रतियोगिता ज्यादा रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज पदों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमारे जनरल के लिए 17,630 है, ओबीसी के लिए 9,176, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,958, एससी के लिए 6,941 और एसटी के लिए 5,582। एमबीसी की वही बात कर लें तो 2,396। जी हाँ दोस्तों, जिन कैटेगरीज में पद कम है वहां कट ऑफ कंपैरेटिवली ऊपर जा सकती है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट्स पर। इसमें लगभग कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, तो इसमें हमारे कुल लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर रखा था। तो इसमें हमारे 21,17,000 जो कैंडिडेट्स थे एग्जाम स्तर पर पहुंच पाए, यानी अटेंडेंस प्रतिशत की हम बात कर ले तो लगभग 85.68% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, जो बताता है कि एग्जाम को काफी सीरियस लिया गया था। बोल सकते हैं दोस्तों, जब उपस्थिति ज्यादा और एग्जाम लेवल मॉडरेट रहा तो साफ है कि 55, 60 और 55 नंबर वालों की चांसेस बनती है, लेकिन कैटेगरी और एरिया पर डिपेंड करेगा। इसलिए अगर आपके नंबर 55 से ऊपर है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसी डेटा के आधार पर आगे हम फाइनल कट ऑफ अनुमान और कैटेगरी वाइज सिलेक्शन चांस और रिजल्ट डेट की लेटेस्ट अपडेट समझेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसका फॉर्म कब से कब तक भरा गया। तो इसका फॉर्म जो है हमारा मार्च और अप्रैल माह में लिए गए थे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर। तो एग्जाम हमारा 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आयोजित की गई थी। टोटल 6 शिफ्टों में इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई गई। पूरे 3 दिन तक इसकी एग्जाम चली थी। ये हर एक दिन में 2 शिफ्ट चली थी, यानी कुल मिलाकर हमारे 6 शिफ्ट में मतलब कि सारे एग्जाम्स को खत्म कर लिया गया। जब परीक्षा कई शिफ्ट में होती है तो पेपर लेवल एक जैसा नहीं होता है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा। यही से नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज और पेपर लेवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो 19 सितंबर को हम बात कर लेते हैं शिफ्ट 1 में, तो ये हमें इजी टू मॉडरेट देखने को मिली। वही शिफ्ट 2 में हम बात करें तो ये मॉडरेट देखने को मिली। वही बात कर लेते हैं 20 सितंबर 2025 को, तो ये भी हमें मॉडरेट देखने को मिली। वही अब बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 को लेकर, तो ये मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली। अब वही हम बात कर लेते हैं 21 सितंबर 2025 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट 1 की हम बात करें तो ये हमें इजी टू मॉडरेट लगा, और शिफ्ट 2 की बात करें तो ये हमें मॉडरेट देखने को मिली। साफ दिखता है कि 20 सितंबर की दूसरी शिफ्ट बाकी शिफ्ट के मुकाबले काफी कठिन रही है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल एग्जाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका ओवरऑल एग्जाम जो है हमारा मॉडरेट देखने को मिला था। इसका मतलब यह हुआ कि पेपर बहुत आसान नहीं था और नहीं इतना कठिन कि कट ऑफ बहुत नीचे जाए। अब बात कर लेते हैं कि किस में कट ऑफ का ज्यादा असर दिखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस एग्जाम में जिस शिफ्ट में हमारे मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस पूछेगा और उसमें उपस्थिति ज्यादा रही, उसमें कट ऑफ ज्यादा बैलेंस्ड रहने वाली है। इसलिए जिनके नंबर 55 के आसपास है उनके लिए रिजर्व कैटेगरी के चांस बन सकते हैं। वही बात कर लेते हैं 60 नंबर वालों की पोजीशन काफी सेफ मानी जाएगी। वही अब बात कर लेते हैं 65 नंबर वालों की, तो उनके स्कोर करने वाले उम्मीदवार लगभग सभी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग जोन में है। वही अब बात कर लेते हैं नोटिस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आलोक राज सर की तरफ से एक नोटिस आया कि इस ट्वीट में साफ साफ कहा गया है कि नई भर्तियों में 100% और पुरानी भर्तियों में 50% पोस्ट बढ़ाने का प्रावधान हो। चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो या वीडियो भर्ती, चाहे पटवारी भर्ती, सब में रिजल्ट निकलने से पहले पोस्ट बढ़ सकती है। हम भी विभागों से इस विषय पर संपर्क करते और रिजल्ट डेट एडजस्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एनिमल अटेंडेंट का रिजल्ट निकल चुकी है, पटवारी का रिजल्ट निकल चुकी है, अभी तक इसमें पोस्ट इंक्रीज देखने को नहीं मिली है।
क्या सीधा सा मतलब यह निकलता है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी पदों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना बनी हुई है। और अगर पद बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ नीचे आएगी और 55, 60, 65 नंबर वालों के सिलेक्शन के चांस और मजबूत होंगे। इसलिए यहाँ पर किसी अफवाह की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऑफिशियल सोच और पिछले उदाहरणों के आधार पर हम यह एनालिसिस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आंसर की को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर की जो 18 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया, वही अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों इसका रिजल्ट जो है दिसंबर के लास्ट वीक, बोल सकते हैं दोस्तों दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। वही अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जनरल के लिए हमारे 71 से 73 मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 67 से 69, ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स 69 से 70, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63 से 68 और वही एमबीसी 60 से 64, एससी 55 से 57 और एसटी 50 से 54। वही हम बात कर लेते फीमेल कैंडिडेट्स में ओबीसी कैटेगरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमारे 65 से 68 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से 62, एमबीसी की बात करें तो 58 से 63 और एससी की बात करें तो 52 से 54 और एसटी की बात करें तो 47 से 50। यह जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो एग्जाम लेवल नॉर्मलाइजेशन और पोस्ट इंक्रीज को ध्यान में रखकर बताई गई है। फाइनल कट ऑफ में 2 से 3 नंबर देखने को अंतर मिल सकता है। तो अगर आपके नंबर 55, 60 या 65 के आसपास है तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अभी भी रेस में बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मददगार लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी कैंडिडेट्स के मन में कोई डाउट्स है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका विदिन रिप्लाई करूंगा। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।